जो बोल रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा दिन है, तो आपके पास में एनटीए वाली साइट पे जाइए, अपना वो जो पोर्टल है उसको खोलिए, वहां पे सिटी इंटीमेशन सिटी बोल रहा हूँ, सिटी इंटीमेशन का मेल आया होगा या फिर उस पर दिखाई देगा आपका कि डेट कौन सी है। डन डन। हाउ टू चेक। बाकी लोग मदद कर दीजिए प्लीज अपने दोस्तों की। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने का एक फायदा आप ये उठा सकते हैं कि सबको कुछ ना कुछ पता है, एवरीबडी नोज अबाउट एवरीथिंग या समथिंग, या समवन नोज अबाउट एवरीथिंग। तो आप बाकी लोगों की मदद कर दीजिए कि कैसे हम अपना सिटी का जो नोटिफिकेशन आएगी कौन से शहर में पेपर होगा वो कैसे चेक कर सकते हैं, एक बार बाकी लोग मदद कर दीजिए। हाँ ना, जल्दी से बता दीजिए। मेल नहीं आया है तो मेल नहीं आया तो फिर आपने जब लॉगिन किया होगा, वहां पे रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो आपके पास में एक यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। वो यूजर आईडी और पासवर्ड एनटीए की साइट पे जाके डाल के देखो, वहां पर आपको दिख रहा होगा शायद, है ना। हाँ, एनटीए की साइट पे जाओ, nta.ac.in, आई बिलीव यही है। इस पर जाकर क्लिक करो, लॉगिन करो, फिर अपना सिटी एनटीए की वेबसाइट पे, बहुत बढ़िया, एनटीए की वेबसाइट पे बहुत बढ़िया। अरे हाउ टू चेक कुछ नहीं भाई, एनटीए की वेबसाइट पे चला जा, वहां पर एक नोटिफिकेशन करके आ रहा होगा न्यू न्यू करके, उस पर क्लिक कर देना, वहां से पता चल जाएगा। बार बार ना लिखें हाउ टू चेक, डर का माहौल है, ठीक है। तो बेसिकली अगर बराबर अमाउंट में बच्चे बांटे गए हैं तो इसमें आपको एक फायदा ये मिलेगा कि इक्वल एंड फेयर कंपटीशन होगा, क्योंकि पिछली बार ऐसा देखा गया था कि वो जो 22 जनवरी वाली शिफ्ट थी, 27 जनवरी वाली जो शिफ्ट थी, उसमें एक तो बच्चे बहुत ज्यादा थे, उसका पेपर भी आसान आया था, ऐसा कुछ था। तो अच्छा स्कोर और अच्छा परसेंटाइल, मतलब अच्छे स्कोर करने पर भी हमारी परसेंटाइल खराब आ रही थी और हमारी रैंक बहुत ही बेकार आई। तो अब इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दैट मीन्स सब बढ़िया है जी, है ना। दिल धक धक कर रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। ये थोड़ा सा कम इस वजह से भी हो सकता है कि लास्ट में जो बच्चे बच गए उनको ये वाला शिफ्ट दिया गया हो, कोई बात नहीं, उसमें कोई घबराने की बात है नहीं भाई, ठीक है। इक्वल है, बराबर मजा आने वाला है, और पेपर चाहे कैसा भी आए सर, वी आर रेडी फॉर द एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन, यस और नो। हम हर प्रकार की सिचुएशन के लिए तैयार हैं, बहुत बढ़िया। वेबसाइट अगर नहीं खुल रही तो हो सकता है इतने सारा ट्रैफिक है ना, इतने सारे बच्चे हैं, उन्होंने अभी चेक करना स्टार्ट कर दिया हो, तो सर्वर थोड़ा डाउन हो गया होगा, कोई बात नहीं, रात तक चेक कर लेना, कल सुबह चेक कर लेना। सिटी कहीं भागे नहीं जा रही, वही सिटी है, ठीक है। अगर शहर से आपके शहर से जो आपका सेंटर है वो थोड़ा दूर है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दिन पहले पहुंचे और वहां जाकर आप देख लें कि आपका एग्जामिनेशन कौन से स्कूल में है, बिकॉज ऐसा बहुत सारा होता है, ऐसी बहुत सारी बार होता है कि जनरली पेपर जो है वो किसी स्कूल में होता है और एक स्कूल की 2-3 ब्रांचेस होती है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं सर कोई ग्लोबल पब्लिक स्कूल है, मान लेते हैं, तो ग्लोबल पब्लिक स्कूल 1 भी होगा, ग्लोबल पब्लिक स्कूल 2 भी होगा, ग्लोबल पब्लिक स्कूल 3 भी होगा। ऐसा चलता है बड़े शहरों में, या छोटे शहरों में भी हो सकता है, जैसे केंद्रीय विद्यालय का कोई सेंटर आ गया या सरकारी स्कूल का कोई आ गया, ठीक है। तो आप अच्छे से जाकर चेक कर लें भाई कि सर कौन सा एरिया है, मतलब ग्लोबल पब्लिक स्कूल 1 है कि 2 है। वहां जाके एक दिन पहले जाकर सेंटर आपने देख लिया, कंफर्म कर लिया कि मेरा सेंटर यही है, ठीक है ना। सेंटर कोड भी मिला लिया, सेंटर कोड भी आता है शायद कुछ ना कुछ ऐसा, वहां जाके गार्ड से भी पूछ लिया कि ये वाला ये क्या एड्रेस दिखा दिया उसको। तो ये सब चीजें कंफर्म करके आप अगले दिन पेपर देने जाएं, समझे कि नहीं समझे। वरना जनरली फिर क्या होता है कि ऐसा कई बार एरर हो जाता है, मेरे साथ ही हुआ था। 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, दोनों की अलग अलग ब्रांच थी। मैंने जाकर होटल ले लिया इस इंजीनियरिंग कॉलेज, मतलब दोनों का नाम सेम था, ठीक है। एक को ए पार्ट और एक को बी पार्ट ऐसे बोलते थे वो लोग, ठीक है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज थे, तो शहर में एक जगह जमीन नहीं मिली होगी, जहाँ जहाँ पे जमीन होगी उन्होंने 2 बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा, मैं कहा यार ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये अपना एडमिट कार्ड पे है, इसके बगल में होटल ले लिया, और मैं और पिताजी रुक गए भाई। सो उठ के नहा धो के मैं कहा यहीं पे है, कूद के चले जाएंगे। और जब आप एकदम सेंटर के नज़दीक होते हो तो आप घर से भी लेट निकलते हो, तो घर से लेट निकलते निकलते आराम से मैं वहाँ गया। अब कोई आइडिया नहीं कि मैं गलत सेंटर पे खड़ा हूँ। बाहर रोल नंबर की लिस्ट लगती थी, आपका कौन से रूम में है, वो देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, मल्टीपल टाइम्स देखे जा रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। फिर पिताजी को लगाया, पिताजी एक तरफ से देख रहे हैं, मैं दूसरी तरफ से, नहीं मिल रहा भाई। फिर जाकर वहाँ पर इन्विजिलेटर जो होते हैं ना, वो सेंटर इंचार्ज, वो भी खड़े थे बाहर लोग, उनको दिखाया, बोले कि सर ये देखो, ये आपका बी बिल्डिंग में है उधर। वहाँ से वहाँ पहुँचने में लगी करीबन करीबन 35 मिनट।
टाइम पे पहुंच गया था, बट टाइम पे पहुंच गया था, पर दिमाग में वो जो अननेसेसरी की कैलकुलेशन उस वक्त नहीं चलनी चाहिए, ठीक है, जो नहीं चलनी चाहिए, जो हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपको कूल रहना है सर पेपर में, तो वो एक हड़बड़ाहट वाली सिचुएशन वहां पैदा हो गई थी। पर टाइम पे पहुंच गया था, आराम से 3 घंटे सफिशिएंटली मिले थे। समझ गए कि नहीं समझे? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं लेट हो गया, लेट नहीं हुआ था, पहुंच गया था, बट फालतू में क्यों सर, क्यों अपने दिमाग की तारें छेड़े, समझे? है ना? तो इसलिए आप चले जाइएगा वहां पर जरूर आराम से, टाइम से। हाँ, कोटा फैक्ट्री बाद में ध्यान दे लेना बेटा, पहले जो तेरे साथ होने वाला है पहले उससे तो निपट लें। और ऐसा होता है बड़े बड़े सेंटर्स, बड़े बड़े शहरों में, या छोटे शहर में भी हो सकता है भाई, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। जहां पर भी है एक दिन पहले पहुंच जाना, मैं आपको फिर बोल रहा हूं। और जिस दिन पहले पहुंचो उसी दिन आपको सेंटर देख के आना, ऐसा नहीं सुबह उठकर सेंटर देख के आऊंगा, नहीं। पहले पहुंचने का लॉजिक ही ये है कि हम जाकर सेंटर देख के आएंगे कि ये मेरा सेंटर है, उसको रिकन्फर्म करेंगे, नाम पे नहीं जाएंगे, ठीक है। एड्रेस किसी को दिखाकर पूछेंगे ये है ना भैया, और एड्रेस ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस नाउ द काउंटडाउन बिगिंस, ठीक है। बोलते हैं ना काउंटडाउन, वैसे हमें पता होता है कि न्यू ईयर आने वाला है, बट एक उसका मजा अलग ही है सर। 10, 9, 8, 7, है ना, बस वो चालू हो चुका है, तैयार हो जाइए। पेपर टफ होगा क्या? तुझे क्या लगता है पेपर टफ होना चाहिए कि आसान होना? तेरी बुद्धि क्या बोलती है? अगर पढ़ाई करी है तो, पढ़ाई नहीं करी फिर तो क्यों पूछ रहा है? पढ़ाई करी है तो क्या होना चाहिए बताओ? टफ ही होना चाहिए सर पेपर तो, क्योंकि सर टफ होते ही सर एकदम रास्ता क्लियर है, बस क्वेश्चन सही करके आने हैं, ज्यादा करने का तो लॉजिक ही नहीं। आसान आ गए तो सर मेरे को पता है आप लोगों की इतनी स्पीड तो है नहीं कि बहुत आसान आ गया, मान लो पेपर मैथ्स का भी बहुत आसान आ गया, तो तुम तीनों में 25-25-25 तो अटेम्प्ट नहीं कर सकते। वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी बना हुआ है, और ऐसा तुम कर भी नहीं पाओगे। हाँ सर, तो टफ ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, मॉडरेट टू टफ, मतलब बीच में से लेकर राइट साइड तक। इजी मीडियम हार्ड होता है तो मीडियम और हार्ड के बीच का एवरेज ले लो, वहां पे आना चाहिए।